कर दिया गया जो है। मैंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने योगी बाबा को मच्छर समझता हूँ। तिल मिला गए। अब देखिए इतनी बुद्धि नहीं है एक मुख्यमंत्री की कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा वो बनना चाहता है। ये अति महत्वाकांक्षा का तस्वीर है। तो योगी बाबा और मोदी जी किसी श्रेणी के राजनेता नहीं हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ रोकेंगे। द प्रिंट की एक रिपोर्ट है। द प्रिंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से योगी जी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में कई ब्राह्मणों का जो है वो हत्या हुआ, उनकी मर्डर हुई है। विकास दुबे भी एक उदाहरण है। देखिए योगी बाबा जिस मठ के मठाधीश हैं, आप उसके इतिहास को जान लीजिए। वो मठ का निर्माण ही ब्राह्मणों को विनाश करने पर के लिए किया गया। आप जाएंगे कभी उस मठ में तो पढ़ेगा। और योगी बाबा जो है हमेशा हम ब्राह्मणों के खिलाफ और उनसे हम लोगों से बड़ा नफरत करते हैं। बनारस जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ हर हर महादेव का नारा लगता था। इन लोगों ने 500-500 रुपये पर जो है अपने महादेव का अपमान किया, अपने काशी विश्वनाथ, अपने आराध्य देव शिव शंकर का जो है कि अपमान किया। और हर हर महादेव के जगह हमारे के यहाँ जो है हर हर मोदी, हर हर घर घर मोदी का नारा लगाया, जिसका नतीजा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का जो बाबा जी बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी आजकल डढ़िया बनवाए हुए हैं। याद रखिएगा सन 2024 में यही भारतीय जनता जो है उनका डढ़िया छील करके गुजरात वापस भेजेगा। इस बात को याद रखिएगा। हम समर्पित करके ताज पहनाते हैं तो हमारा जब अधिकार छीनने की कोशिश करो। अडानी अंबानी का चपरासी अगर हम कह दें नरेंद्र मोदी को तो कोई गलत तो कहेंगे नहीं। अडानी अंबानी के लिए ना कमवा कर रहा है वो अगला आदमी। वो हमारा प्रधानमंत्री थोड़ो नहीं है, हमारे भारत का प्रधानमंत्री थोड़ो नहीं है। वो अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री है। वो आरएसएस का एक मजबूत चपरासी टाइप का आदमी है जो इस देश को खोखला करना चाहता है। सारा संपत्ति बेच दिया। कोई बोला? नहीं बोला। ये कृषि कानून पर लगातार 6 महीने से जो है कि हमारे कृषि कानून के खिलाफ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं दिल्ली के सड़कों पर। उस आदमी को जरा सा भी ये एहसास नहीं होता है कि नहीं, देश का अन्नदाता, देश का भगवान जिसे हम किसान कहते हैं वो बैठा हुआ। उसके सवाल को वो आमना सामना नहीं कर पाता है और बनेगा हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट बनता तो गंगा जी में जो है कि बहते हुए हिंदुओं के लाश को कुत्ता से नोचवाता। क्या मजाक कर रहे हैं सर? मेहुल चौकसी भी गायब हो गए थे, अभी मिल गए हैं लेकिन गायब हो गए थे। कहा गया कि कहाँ बरमूडा से कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। देखिए गायब तो नरेंद्र मोदी भी होंगे, कोई बचा नहीं सकता है। आप लोग बनारस वाले तो सांसद बनाए हुए सर, बोलने कोई बचा। हम लोग तो भिखारियों को भी जो है कि खाना खिला देते हैं, भिखारियों को भी बढ़िया कपड़ा पहना देते हैं। हत्यारों को हमने प्रधानमंत्री बनाया। बनारस की अपनी एक परंपरा है, बनारस की अपनी एक तासीर है, बनारस की अपना एक शान है। और आपका बिहार, आप तो फटाफट हम बनारसियों को कह रहे हैं, आपके बिहार में 15 साल से कुशासन चल रहा है, आप अपना मुआवजा नहीं देख रहे। यार तो सुशासन कहा जाता है। हमारे वाले को सुशासन इनके क्या आपके यहाँ सुशासन कहा जाता है? पप्पू यादव जेल में चला गया, विपक्ष का मजबूत नेता था, गरीबों का मसीहा था, वो जेल चला गया, यही आपका सुशासन है? भारतीय जनता पार्टी का सांसद एम्बुलेंस चोराते नजर आ रहा है, चोर है सब, यही आपके यहाँ का सुशासन है? सांसद पप्पू जी को बोलते हैं कि वो डाकू हैं। कौन सांसद बोलता है? राजीव प्रताप रूडी। हम तो राजू प्रसाद रूडी को जो है हम कहना चाहते हैं कि यार वो तो डाकू है, तो तुम जो है चपरासी टाइप के आदमी हो भारतीय जनता पार्टी का। देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखों को सांसद और विधायक नहीं बनाती है पत्रकार महोदय, इस बात को जानिए, क्योंकि वो सवाल करेगा। भारतीय जनता पार्टी चोरों को बनाएगी सांसद विधायक, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बनाएगी। आप देखिए ना, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और जब चोर और चोर सांसद और बलात्कार विधायक जो है जब आपके सुशासन में रहेंगे, सुशासन बाबू के सरकार में मंत्री और विधायक रहेंगे तो कौन सा सुशासन चलाएंगे? तो पप्पू यादव को तो डाकू कहेंगे, नीतीश कुमार को जो है कि इसी पटना विधानसभा से कॉलर पकड़ के बाहर ढकेलने का काम करेंगे, जनवादी ताकतों को, गरीबों के मसीहा को ले जाके सदन में बैठाएंगे। और परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस बात को मानिए कि बिहार की जनता गुलाम हो चुकी है। बिहार की जनता कायर और डरपोकों की श्रेणी में जाके खड़ी है। बिहार अपने रोटी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाया, बिहार अपने बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाया, तो बिहार जिंदा नहीं, बिहार मुर्दा। बिहार जनता ही तो चुन रही है ना, मोदी जी को भी जनता नहीं चुना, ठीक है? कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई मनोनीत कर दिया गया, राष्ट्रपति नहीं है। जनता चुनी, बिहार में भी जनता चुनी, बनारस में भी जनता चुनी, देश में भी। हमारे बनारस में तो हम लोग आपको बता दिए कि हम तो भिखमंगों को भी रोटी खिलाते हैं। हमारे यहाँ गुजरात का एक भिखमंगा आया था जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, रो रहा था, माँ गंगा का बेटा बना। हम लोग तो मदमस्त आदमी है ना। बाबा विश्वनाथ
अवगरदानी है। वो आए कहे कि बाबा मैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, जनता ने कहा कि चलो माँ गंगा ने बुलाया, इसको ताज पहना दो। हम तो कह रहे हैं कि हम जल्लादों को भी प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार नेता को भी हम बनारस से ही प्रधानमंत्री बनाए थे। कि योगी बाबा गोरखपुर नहीं है, हम बनारसी लोग हैं। छतिया पे चढ़ करके जो अपना न्याय ले लेंगे, और तुम्हारी गुंडई, तुम्हारा मुकदमा तुमको सिर्फ अब 22 तक ही है, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। यूपी के अंदर सामाजिक न्याय और निजी जो न्याय है उसको खुद जनता कर लेती है, और हम लोग करेंगे। मुकदमा डालता है, जेल भेजता है, क्यों भेजता है? डरपोक है तब न भेजता है। आमना सामना क्यों नहीं करता है? जब जब योगी बनारस आता है तब जेल में हमको भेजता है, जब जब नरेंद्र मोदी बनारस आता है तब जेल भेजता है, क्योंकि वो कायर है, सच्चाई से सामना नहीं करना चाहता है। कूप मंडूक, कुएं का मेढक जिसे कहा जाता है, जिसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ वो वही है। ये हिंदुत्व तो कहता है, हम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तो करा ही दिया ना, हम लोगों को दफनाने लगा। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पर हमको लगता है कि मुसलमानों से पैसा लेकर के योगी और मोदी हम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, चिता के बजाय हमको दफनाना चाहता है। ये हम थोड़ो नहीं कह रहे हैं, ये आप थोड़ो नहीं, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। अभी चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव में क्या हुआ? असम जीत गए, पुडुचेरी जीते, जहां दोनों जगह जो है वो मेजोरिटी में है ना सर। बंगाल में अच्छा किए, तो कहीं ना कहीं लोग तो भी अच्छा किए ना। 1-2 सीट पे थे, अभी 75-76 सीट हो गया, अच्छा किए ना। केरला में नहीं बता रहे हैं, तमिलनाडु में नहीं बता रहे हैं, पंजाब में नहीं दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं बोले, राजस्थान में नहीं बोले, ये सब का ही नहीं बोलते हो सरकार। देखो हमने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को, देश को सीखना चाहिए हम लोगों से। हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, एक बार नहीं 2 बार बनाया, और 10 साल से रिकॉर्ड है हम लोगों का कि नरेंद्र मोदी जब जब बनारस के सड़कों पे दिखाई देता तब तब हम लोग जो है उसके तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये लोकतंत्र की असली खूबसूरती और ये बनारसियत है, और ये बनारसी जज्बात और बनारसी जो है एकता है। हम बनारसियों को हम बनारसियों से ही सीख लो यार, वोट दो। हम कहते हैं कि तुम वोट दो नीतीश बाबू को, लेकिन सवाल तो पूछना शुरू करो। सवाल क्यों नहीं पूछते हो? मर तो गए लॉकडाउन में लोग पिछले साल। इस बार 2022 के चुनाव में, यूपी चुनाव में, क्या जो ब्राह्मणों की जो हत्या हुई, क्या वो भी एक मुद्दा रहेगा? निश्चित रूप से ब्राह्मणों की हत्या, कुलदीप सेंगरवा उसका विधायकवा लड़कियां को मार दिया था, याद है कि नहीं है? याद है। इसका एक सांसद है चिन्मयानंदवा, जिसके साथ मोदी जी खनवा खाते हैं, तो और योगी बाबा जो उसका पैर छूते हैं, तो ये सब का मुद्दा नहीं रहेगा, बहन बेटी का मुद्दा नहीं रहेगा। अब हम और ये जो है शिक्षा, कोरोना काल में जितने लोग बेमौत मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, ये मुद्दा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा मुद्दा? या तो आप पत्रकार और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम भारतीय जनता को, हम यूपी के जनता को गिरा हुआ, मरा हुआ समझते हैं, तब आपका यह अहंकार बोल रहा है कि हम जीत जाएंगे। बिना मुद्दा का समझते हैं, तब आपका यह अहंकार बोल रहा है। या तो आप गलतफहमी में हैं कि आप अपने गुंडई और अपने जो है कि बदहवासी के में आप अपना सरकार बनाना चाहते हैं। मुकम्मल जवाब देंगे, हाथ पैर तोड़ के देंगे, कलेजा हलक से निकाल के देंगे। इस बात को याद रखिएगा, खून का बदला खून से लेंगे और प्यार का बदला प्यार से आप लेंगे। गुंडाई की बात कर रहे हैं सर। योगी जी ने कहा कि समाजवादी जो लाल टोपी लगाता है, छोटा बच्चा भी देखता है, कहता है कि देखो 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 गुंडा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बारे में कैसा बात कर रहे हो पत्रकार यार? उन्नाव में बेटियां का बलात्कार होता है, काशी के अंदर जो है आप जाके देखिए पटेल की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इशारे पर हत्या हो रही है, हमारे यहाँ मंत्री है जो है उसने हत्या करवाया, लड़की का घर कब्जा करवा लिया। ये गुंडई वाले में नहीं है। समाजवादी पार्टी को गुंडा कहेगा क्योंकि वो जानता है कि चोर को चोर ही पहचानता है, चोर के दाढ़ी में तिनका। ब्राह्मण का जो वोट है वो कहाँ जाएगा? वो सपा में जाएगा, बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, या बसपा में जाएगा? साफ सीधा एजेंडा है। यूपी के ब्राह्मण जो है अब पूरी तरीके से अपने अपमान के खिलाफ जो वोटिंग करने जा रहे हैं, वो कोई भी दल ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला जो अपना एजेंडा पारित करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लफाजेबाजी और भौकालबाजी से ब्राह्मण, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों ने पूरी इच्छा शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, बदले में उसके कलेजे में गोली मिली है। इसका बदला लेने के लिए अब ये विपक्षी जो भी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अगर ये तीनों दल या कोई थर्ड फ्रंट इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम
ब्राह्मणों का समुचित सुरक्षा का व्यवस्था करेंगे, उनके रोजगार की गारंटी देंगे। और तमाम सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना लॉकडाउन में जिस तरीके से मंदिरें बंद हो गई, तमाम ब्राह्मण परिवार के लोग जो पूजा पाठ पर आधारित थे, उनको साजिशन योगी बाबा ने मंदिरों को कोरोना का दहशत दिखा करके मंदिरों को बंद कराया और ब्राह्मणों को भूखे मारने का भी प्लान किया था इस उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका भी बदला और इसको भी